बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाज़ीना की किचन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखा करें ताकि रेसिपी बनाते वक्त आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है 1.5 किलो बीफ यानी बड़ा गोश्त। बीफ खरीदते वक्त हमने जो इसका साइज़ है वो छोटा छोटा करवा लेना है, क्योंकि कढ़ाई बनाने में बीफ का साइज़ जो है वो इतना इतना इस्तेमाल होता है। हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है। अब हमने 8 से 10 जवे लहसुन के डाल लेने हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के डाल लेने हैं, 4 से 5 अदद लौंग डाल लेने हैं। तकरीबन आधा किलो के करीब हमने टमाटर लिए हैं और उनके छिलके उतार लिए हैं और उनको दरमियान से काट कर डाल देना है। अब हमने 2 गिलास पानी के डाल लेने हैं और 1 खाने का चम्मच नमक डाल लेना है। अब हमने प्रेशर को बंद करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। व्यूअर्स, हमने इसको 75% पकाना है और बकाया 25% जो है वो भूनने के बाद पकाएंगे। व्यूअर्स, जब तक गोश्त बॉयल होता है तब तक हम इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज लिए हैं और उनको बड़ा बड़ा काट लिया है। हमने ग्रेवी ज़्यादा तैयार करनी है, इसलिए हमने प्याज़ों की मिकदार ज़्यादा रखी है। आप इससे कम मिकदार में भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, प्याज़ों को हमने ग्राइंडर जार में डाल देना है और 2 टुकड़े अदरक के डाल लेने हैं और तकरीबन 7 से 8 जो है सब्ज़ मिर्च डाल लेनी है। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। व्यूअर्स, अब हमने कढ़ाई में तकरीबन 1.5 पाव के करीब ऑयल ले लेना है और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। व्यूअर्स, ऑयल को गर्म करने के बाद हमने इसमें जो मसाला ग्राइंड किया था ग्रेवी बनाने के लिए वो डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मसाले को हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। व्यूअर्स, मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हमने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच सुरख मिर्च डाल लेनी है, 1 खाने का चम्मच हल्दी डाल लेनी है और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, हमने तकरीबन इसको 5 मिनट तक भून लेना है। व्यूअर्स, हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसमें जो गोश्त बॉयल किया था वो डाल लेना है। व्यूअर्स, ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी इसे घर में ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, गोश्त में जो थोड़ा सा पानी बचा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। व्यूअर्स, इतना सा पानी होना लाजमी है क्योंकि हमने जो गोश्त है वो 75% पकाया है, बाकी जो 25% है ऐसे पकेगा। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इन 20 मिनटों में हमने इसको वक्फे वक्फे से चेक किया था। अब हम मज़ीद 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, आप भी इसे बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है।
व्यूअर्स अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम ऐसी अच्छी मज़ीद और नई वीडियोस आपके लिए तैयार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।